5,000 से अधिक भारतीय हर महीने कनाडा से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं यूएस का। ये बहुत ही बुरी खबर है। ये जाने वाले जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो लोग हैं जो टूरिस्ट वीज़ा लेके कनाडा गए हैं, या जो वो बच्चे जो स्टूडेंट वीज़ा लेके कनाडा गए थे, जिनके पास अब रोटी खाने के लिए नहीं है। इसलिए ऐसे लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में जाके राजनीतिक शरण ले रहे हैं। मेरी विनती है ऐसे सब बच्चों से जो इस तरह की सोच से बॉर्डर क्रॉस करके जाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसकी कभी भी आपको क्षमा नहीं मिल सकती। अगर आप किसी भी तरह के पॉलिटिकल साइलम के केस में पड़ते हैं, अगर आप रिफ्यूजी प्रोटेक्शन लेते हैं, सबसे पहला नुकसान आपका होता है, आपसे आपका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। अगर आप भारतीय हैं, आप मरते दम तक अपनी कंट्री में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपने लिखती रूप में बयान दिया है कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं भारत वापस नहीं जाना चाहता। अगर एक बार आप रिफ्यूजी की एप्लीकेशन दे देते हैं तो आपको दोबारा उस कंट्री से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आज के युवा बच्चे इन बातों से बिल्कुल भी बेखौफ हैं कि आने वाला फ्यूचर उनका अंधकार में पड़ रहा है। अगर आज आपको कनाडा में जॉब नहीं मिल पा रही, आप थोड़ा हौसला रखिए। यदि एक दिन भी काम करेंगे, उस एक दिन की कमाई से आप 6 दिन रोटी खा सकते हैं। कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करके यदि आप अमेरिका में जाते हैं, ये खुदकुशी से भरा हुआ कार्य है। सारी जिंदगी आप अपने माँ बाप को दोबारा नहीं मिल पाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी के वारिस भी आप खुद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आप रिफ्यूजी प्रोटेक्शन ले लेते हैं, आपका अपने देश से नाता खत्म हो जाता है। पुराने समयों में जैसे देश निकाला मिलता था, ऐसे आप खुद अपने आप को देश निकाला ले रहे हैं। कल को आप मिन्नतें भी करेंगे, फिर भी आपको भारत की सीमा में आने की आज्ञा नहीं मिलेगी। जो भी लोग रिफ्यूजी प्रोटेक्शन ले रहे हैं, पॉलिटिकल सालम ले रहे हैं, एक बार इन कानूनों को पढ़ लीजिए। आप जीते जी अपने आप को मार रहे हैं। आपके माँ बाप, भाई बहन तरसेंगे सारी ज़िंदगी आपको मिलने के लिए। याद रखना, अगर एक बार आपने गलती कर ली तो भूल जाइए कि आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर को भी कभी वीज़ा मिलेगा। हमारे पास अक्सर लोग पहुंचते हैं जिनके सगे भाई बहन अमेरिका में रह रहे हैं, जो सिटीजन है अमेरिका में, फिर भी ऐसे सिटीजन लोगों के भाई बहनों को वीज़ा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने राजनीतिक शरण ली, उन्होंने रिफ्यूजी प्रोटेक्शन ली, उन्होंने झूठ बोला, देश के अगेंस्ट गए कि मुझे भारत से खतरा है। इन सब चीज़ों से आपकी, आपके देश की, आपके परिवार की, आपके गांव की छवि खराब होती है। दुर्भाग्य है कि आज बच्चों को कोई समझाने वाला नहीं है, ना ही कोई यूट्यूबर, ना ही कोई एक्सपर्ट इन पॉइंट्स पे बात करता है कि रिफ्यूजी लेने के नुकसान क्या हैं। आपको मानव जीवन मिला है कुछ करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए नहीं मिला। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके रिफ्यूजी लेते हैं, आप अपने को जीते जी मार लेते हैं। आप अपने सारे परिवार को ख़त्म कर लेते हैं। आपके रिश्ते, आपके इमोशन ख़त्म हो जाते हैं। क्या होता है रिफ्यूजी प्रोटेक्शन? क्या होती है असाइलम? शरणार्थी बन के रहेंगे आप सारी ज़िंदगी। आपको उस मुल्क से निकलना ही अलाउड नहीं होगा, बंदी बना के रखेंगे आपको। हाल ही में यूके के अंदर एक कानून बना है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कि जो भी आदमी यूनाइटेड किंगडम में, यूके में रिफ्यूजी के लिए एप्लीकेशन डालेगा, ऐसे लोगों को रवांडा भेजा जाएगा। एक रवांडा नाम से बिल पास हुआ है।
ये अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे लोग भूखे मरते हैं। अगर ऐसी कल को कोई पॉलिसी यूएस ने ला दी कि जो आदमी अमेरिका में इलीगल तरीके से एंटर हो रहा है, ऐसे लोगों को उठा के समोआ भेजा जाएगा, टोंगा भेजा जाएगा, आदिवासियों के टापुओं पे भेज दिया जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आपके माँ बाप यहाँ पे रोएंगे, आप वहाँ पे रोएंगे। इस सरकारों की पॉलिसियों को समझिए। आज हर बंदा आओ ताओ में जैसे ही कनाडा पहुँचता है, जाते ही रिफ्यूजी अप्लाई कर देता है कि भाई चलो मौज लग गई। एक हरियाणा का बच्चा, थोड़े दिन पहले मेरे से बात हुई, मैं कहा बेटा आप कहाँ जाना चाहते हैं? सर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है जी। मैं कहाँ पर हो आप? मैं टोरंटो में हूँ। मैं टोरंटो में कौन से वीज़े पे हो आप? सर मैं रिफ्यूजी ली है, मैंने रिफ्यूजी की एप्लीकेशन डाली हुई है। मैं बोला सर आप आए कैसे थे? सर मैं स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आया था, मैंने आते हालात देखे, मुझे लगा कि मेरा बनना कुछ नहीं है, तो मैं नियाग्रा कॉलेज में आया था, मैंने वहाँ से अपनी फ़ीस वापस ली और मैंने रिफ्यूजी डाल दी। तुमने खुद का भी बेड़ा गर्क कर लिया, अपनी नस्लों का भी कर दिया। जो भी लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके, स्टडी वीज़ा लेके जाते हैं कनाडा में और वहाँ जाके रिफ्यूजी ले लेते हैं, एक चीज़ याद रखना, आपने बोला आपको देश से खतरा है, कोई गारंटी नहीं है कि कनाडा आपको रिफ्यूजी अपने मुल्क में ही दे सकता है। हो सकता है कल कैनेडियन पार्लियामेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना दे, यार हमारे पास रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आओ इन रिफ्यूजियों को उठा के अफ्रीका की किसी कंट्री में भेजते हैं। आपका मालिक कैनेडियन सरकार होगी, भारतीय सरकार आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि आपने भारत सरकार के अगेंस्ट जाके रिफ्यूजी क्लेमेंट की एप्लीकेशन दी है। जब तक गोरे लोग आपके साथ हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। जिस दिन गोरे साहब आपके अगेंस्ट हो गए, वो सारी ज़िंदगी गुलाम बना के रखेंगे आपको। क्या चाहते हैं आप गुलामों जैसी ज़िंदगी हो आपकी? आज जागरूकता की ज़रूरत है। जिसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है किसी कंट्री का, वो दीवार फांद के अमेरिका पहुंच जाता है। पता भी है आपको ये होता क्या है। आप जो दीवार फांद के चलो, हमने कौन सा वापस आना है? वो भैया सारी ज़िंदगी जवान रहोगे, 40 के ऊपर जाओगे शुगर हो जाएगी, 50 के ऊपर जाओगे घुटने चलने बंद हो जाएंगे, 55 पे हार्ट अटैक होना शुरू हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, 60 से पहले पहले लुढ़क लोगे, क्योंकि संभालने वाला ही कोई नहीं होगा। कल को तरसोगे यार किसी तरीके से मैं गांव वापस चले जाऊं। ये तो जिंदा जीते जी अपने को मार रहे हो आप लोग। जो लोग रिफ्यूजी ले रहे हैं, आप खुद का कत्ल कर रहे हो। अक्सर जो लोग खुदकुशी करते हैं ना, वो बुजदिल होते हैं, और जो लोग रिफ्यूजी लेते हैं वो कायर होते हैं। तुम्हें भगवान ने हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिया, मेहनत करो यार। नहीं सर यहाँ पे बनता कुछ नहीं, हम तो दीवार फांद के जाएंगे जी अमेरिका, वहाँ जाके रिफ्यूजी ले लेंगे। देश के अगेंस्ट जाओगे कि भारत में मुझे खतरा है, सारी ज़िंदगी कायर ही कहलाओगे। अपने माँ बाप को क्या बोलोगे? अपने आने वाली नस्लों को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे अपने बच्चों को? कौन से देश से हैं हम? क्या सभ्यता है तुम्हारी? कास्ट क्या है? सब कुछ ख़त्म कर रहे हो, जीते जी ख़त्म कर रहे हो। सो मेरी एक विनती है उन लोगों से, जो भी लोग रेफ्यूजी लेके बाहर जाना चाहते हैं, 2 नंबर में जाना चाहते हैं, अपने जाने से पहले पहले अपना क्रियाक्रम, अपने पिंडदान यहीं पे कर जाना, क्योंकि पता ही नहीं तुम्हारा ज़िंदगी में होना क्या है। अपना क्रियाक्रम, अपने पिंडदान, आपकी गतियाँ गुतियाँ पहले ही करा जाना, क्योंकि दोबारा इस धरती पर आपको आने का मौका नहीं मिलेगा। दुनिया में एक ही मुल्क है रहने के लिए, जहाँ पर सारे मौसम हैं, जहाँ पर सारे धर्मों का सत्कार किया जाता है, हर आदमी रात को अच्छी नींद लेके सोता है, हर आदमी पेट भर के सोता है।
आज उस देश का नाम रोशन करना है हमें। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान रहेगा। ऐसे लोग जो देश के अगेंस्ट चल रहे हैं, हमें उनको संभालना है, समझाना है, किसी को मोटिवेट नहीं करना कि आप रेफ्यूजी लेके बाहर जाओ, आप 2 नंबर से अमेरिका की दीवार फांद लो। ये कनाडा से हर महीने 5-5 हज़ार बच्चे माइग्रेंट्स आज कनाडा इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि किसी न किसी के पीछे लग जाते हैं। जो मैंने देखा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे अभी मेरी बात हो रही है, वो कह रहे सर हमारे जानने वाले बहुत सारे लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, वो सर दीवार फांद के चले गए अमेरिका। मैं पूछा यार कौन सलाह देता है इनको? सर कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, कोई पाकिस्तानी माफिया है, कोई मीडिया है, ऐसे लोग हैं जो लोगों को गलत तरीके से रिफ्यूजी लेने की सलाह देते हैं। सो बचिए ऐसे लोगों से जो देशद्रोही हैं और देश का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे आप जीते जी मर जाओ। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी आपको आदमी मिलता है जो रिफ्यूजी लेने के चक्कर में, उसको बोलिए पहले किसी वकील के पास चले जा, पहले इसके कानून पढ़ ले। क्या तू अपने ज़िंदगी में जीते जी क्या अपने मुल्क वापस जा पाएगा? इसलिए मेरी विनती है, कोई भी आदमी इस रास्ते पे ना चले। जो आपका भाईचारे में कोई आदमी जाना चाहता है उसको समझाइए। आज कनाडा में आज मुश्किल है और 2-4-5-6 महीने में हालात ठीक हो जाएंगे। सो जो जाने वाले हैं, नया मन बना रहे बाहर जाने को, रुक जाइए। अभी जनवरी तक हालात ठीक हो जाएंगे, सरकारें नहीं आ जाएंगी, इलेक्शन हो जाएगा, पॉलिसियाँ चेंज हो जाएंगी। सो इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि आपको 2 नंबर के तरीक़ों से बाहर नहीं जाना, विदेश जाना है, घूमने जाइए, इज्जत से जाइए। आज भारतीय पासपोर्ट की बहुत वैल्यू है। इस वीडियो को अच्छी लगे तो आप शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री